Good morning, students. Today we are going to discuss on a very important topic from board examination point of view, money creation. It is also known as credit creation, a very important topic. But before starting this topic, we keep in our mind two assumptions. First, that there is a one unit that is called bank, and the second is all the payments and receipts are routed थ्रू बैंक्स ओनली। आपको दो चीज़ें एजम्पशन ये मान के चलनी है कि एक जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे इंडिया में वो एक ही यूनिट पे कंसिडर किए जाएंगे जिनको हम बोलेंगे बैंक। एंड द सेकंड थिंग, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स वो बैंक के थ्रू ही होंगी। मेरे इस स्टेटमेंट पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस कीजिएगा। ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रूटेड ओनली थ्रू बैंकिंग सिस्टम। चलिए, हम बात कर रहे थे मनी क्रिएशन की। जैसा कि हमने बताया कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो किसके थ्रू होंगी? बैंक के थ्रू। यानी जितने भी डिपॉजिट्स होंगे वो बैंक में आएंगे और बैंक उन्हीं डिपॉजिट्स के बेस पे ही क्या करेगा? लोन एडवांसेस आपको करेगा। अब बात आती है कि जितना भी बैंक में डिपॉजिट्स आता है, बैंक डू नॉट एडवांसेस लोन 100% ऑफ देयर डिपॉजिट्स। बैंक कीप्स a certain percentage of fraction as a reserve that is fixed by the central bank. This fraction is known as legal reserve ratio. इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ ये बात क्लियर हो गई कि बैंक जो हैं वो कभी भी 100% जो डिपॉजिट्स हैं उनको वो लोन देने में यूज़ नहीं करते। उसका कुछ परसेंट जो है वो रिजर्व में रखते हैं और जो 80 बाकी परसेंट है वो एज ए लोन वो एडवांसेस दे देते हैं। यहाँ हम मान के चलते हैं कि LRR जो है वो 20% है। इट मीन्स बैंक्स आर एबल टू गिव लोन 80% ऑफ देयर डिपॉजिट्स। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में कि वाई ओनली फ्रैक्शन आर केप्ट एज अ कैश रिजर्व। बैंक जो है वो 20% जो हम यहाँ मान के चल रहे हैं इसको ही कैश रिजर्व में क्यों रखता है? इसमें भी हम दो एजम्पशन लेके चलते हैं। सबसे पहली एजम्पशन ये है कि हमारे जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो एक ही दिन आके अपना सारा विड्रॉ नहीं करेंगे। दूसरा, ना तो एक ही दिन सारे आएंगे और ना ही एक टाइम में सभी के सभी अपना पूरा अमाउंट विड्रॉ करेंगे। और दूसरी एजम्पशन इसमें वो ये लेके चलता है कि बैंक में रेगुलर बेसिस पे देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इनटू बैंक्स एंड विद एवरी न्यू डिपॉजिट्स बैंक गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश। सो ये दो एजम्पशन लेके बैंक चलता है। अब हम बात कर रहे हैं मनी क्रिएशन की। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि हमारा जो इनिशियल डिपॉजिट है वो हुआ 1000 रुपीज़ का और हम यहाँ पे ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि बैंक जो है उसका 20% कहाँ रखेगा? रिजर्व में, और जो बाकी अमाउंट होगा दैट इज गिवन फॉर लोन। अब 1000 रुपीज़ का 20% हुआ 200, यानी बैंक ने 200 रुपये जो हैं वो रिजर्व में रखे और 800 रुपये कहाँ यूज़ करे? लोन देने में। मेरे उस पॉइंट पे दोबारा आइए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक्स ओनली। अब बैंक जब भी लोन देगा बोरोवर को, बैंक ओपन एन अकाउंट इन द नेम ऑफ द बोरोवर। बैंक उसके अकाउंट में पैसा डालेगा, बोरोवर जो है उसमें से पैसा विड्रॉ करेगा। हम फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो बैंक के ही थ्रू होंगी। यानी वो जो बोरोवर है वो अपना पेमेंट करने के लिए, बोरोवर ने लोन क्यों लिया? उसको कहीं ना कहीं तो पेमेंट करना होगा, दैट्स वाई वो लोन ले रहा है बैंक से। अब वो जिन पार्टी को भी पेमेंट करेगा उनको भी वो चेक के थ्रू करेगा। यानी जब रिसीवर को पेमेंट मिलेगा तो वो उसके अकाउंट में आएगा। यानी बैंक में दोबारा से 800 रुपये का एक नया डिपॉजिट आया। विद एवरी डिपॉजिट बैंक कीप 20% एज अ रिजर्व। जो बाकी अमाउंट होगा वो कहाँ जाएगा? लोन देने में। इस तरह से हम देखेंगे कि जो शुरू में हमारा इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपीज़ का हुआ था वो बन के कितना हो गया? 5000। यानी जो इनिशियल डिपॉजिट था उसका 5 टाइम्स क्या बना? डिपॉजिट हमारा आगे लास्ट में 5000। व्हाट इज 5000? दिस इज नथिंग, दिस इज नोन एज मनी मल्टीप्लायर।
Actually, money multiplier is a process of creation of credit by commercial bank with the deposits by the customer as well as legal reserve ratio. This is called money multiplier, and money multiplier equal to 1 upon LRR. So I think that all of you must be able to know how bank create credit. And one thing important, credit creation is done only by commercial banks, not by the central bank. हो सकता है 1 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, हु इज द क्रिएटर ऑफ क्रेडिट, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक? ओनली कमर्शियल बैंक आर द क्रिएटर ऑफ क्रेडिट। आज हमने ये टॉपिक डिस्कस किया और आपको एक पॉइंट इसमें नया पढ़ने को मिला, दैट इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसी पे डिपेंड होगा, हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लायर पे, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ मल्टीप्लायर फॉर अस, व्हाट इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लायर। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, एंड आपको कैसा लगा उसको जरूर उसका फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।